बेसिकली दो सब्जेक्ट्स को एक साथ डिस्कस करना है। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं वो भी इसमें, ताकि वो क्लियर हो जाएं वो डाउट्स भी, कि कौन सा जो है वो पोर्शन किस सिलेबस में है और वो किस तरह से है। और दूसरा इसमें जो चीज़ें हैं कि वो ट्रेंड क्या आ रहा है, किस तरह से चीज़ें आ रही हैं, तो इन दोनों को जो है वो हमने डिस्कस करना है। लेकिन इसको जो है वो स्टार्ट करने से पहले, जैसे बिल्कुल ही स्टार्ट में मैंने अनाउंस किया था, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि इसको हम नहीं कर सके। इसे मैं अलग भी अपलोड कर दूंगा। ये एक शीट नज़र आ रही है मार्क्स की, कल पहला टेस्ट होगा, ताकि हम इसको थर्सडे को जो है वो कंक्लूड कर लें और फ्राइडे को पहली क्लास हो जाएगी सेशन की। ये मार्कशीट नज़र आ रही है। अब सिंपल जो है, अगर आप खुद से सीरियस हैं तो आपने जो काम करना है, टेस्ट में जो है वो टोटल 10 सब्जेक्ट्स होंगे जो अमूमी तौर पे हमारे वन पेपर में होते हैं। जैसे एफपीएससी में उर्दू नहीं होती, कंप्यूटर बाजुकात नहीं होता, तो इन चीज़ों से हट के हम पीपीएससी भी दे रहे हैं, एफपीएससी दे रहे हैं, तो एक जर्नल इसमें हो जाएगा। टेस्ट में इसी सीक्वेंस से ही सब्जेक्ट जो है वो इनके क्वेश्चन ऐड होंगे। हर जो है वो टॉपिक के 10 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद जो है जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे तो सबका रिजल्ट जो है वो अलग अलग आएगा, कि टेस्ट 1 के आपने मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं सारे अपने, कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए, और फिर फाइनली जो है वो ग्रैंड टोटल हो जाएगा। और इसी तरह से 1 2 3 4 5। तो यहाँ से जो है वो मेनली आप जो है नतीजा एक निकाल सकेंगे। जैसे टोटल मार्क्स 50 हैं, और इस्लामियात में अगर आप 42 43 या 40 प्लस ले रहे हैं, इट मीन्स आपकी बहुत अच्छी है। इसको थोड़ा सा कम टाइम दें, कुछ कोई अच्छी किताब पढ़ना चाह रहे हैं, मजीद जो अमूमी तौर पे नहीं पढ़ी जाती तो उसको आप पढ़ें, तो ज़्यादा टाइम दें। और किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर जो है वो 20 से कम आ रहे हैं, तो फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें, कि बेसिकली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आइडेंटिफाई करके आगे चलें। क्लियर है ये बात? तो ये कल पहला टेस्ट होगा, और फिर कंसेक्टिवली 5 टेस्ट जो है वो टेस्ट होंगे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। हाँ ठीक है, और थर्सडे को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और जो है वो इसको हम कंक्लूड करेंगे। अब आते हैं हम अपने जो है वो मेन टॉपिक पे, जो हमने आज डिस्कस करना है। इसमें जो है सेशन जो है वो, उसमें तो हमने सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़नी है डिटेल में, वो तो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। और फ्राइडे को, जो नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह जो है वो पहली हमारी प्रॉपर क्लास होगी। इसमें हमने इस्लामियात कर लिया है, पाकिस्तान अफेयर कर लिया है, और उसके बाद जो है वो इंग्लिश को डिस्कस कर लिया है। पाकिस्तान अफेयर याद है आपको? पाकिस्तान अफेयर का हमने सिलेबस डिस्कस किया था, और उसमें बिल्कुल पहले पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि जिसमें से सवाल कितने आते हैं, तो उसमें जवाब था जी 16 से लेकर जो है वो 25 तक क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक 10 नंबर का बनता है, तो फिर 20 सवाल 21 सवाल कहाँ से आ जाते हैं। तो अब हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जरा ऑफिशियल सिलेबस देखें इसका। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ पाकिस्तान जियोग्राफी। तो अब पाकिस्तान के रिवर और डेजर्ट और जितनी चीजें पूछी हुई हैं, तो वो बेसिकली किस चीज का पार्ट होंगी, पाकिस्तान अफेयर्स का या जियोग्राफी का? तो वो सारे का सारा पोर्शन जो है वो जियोग्राफी में आता है। ठीक है, नहीं इसमें ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि बेसिक नॉलेज उनको पता हो पाकिस्तान की ज्योग्राफी का, टोपोग्राफी का, इन्वायरमेंटल इश्यूज, डेमोग्राफी, मिनरल वेल्थ एटसेट्रा, और ये सारे का सारा रिलेटेड है पाकिस्तान से। तो जियोग्राफी जो है वो हाफ, तो आप कह लें कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। और उसके बाद दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड, तो वो एडिशनली बता रहा है, टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफिक टर्म्स, प्रोमिनेंट प्लेसेस एंड फीचर्स। तो इसके सोर्स जो है वो, इसके एक या दो सोर्स हैं, वहीं से इसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके हम जरा पास पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी को जो है वो इसके क्वेश्चन बहुत कम है कंपैरेटिवली बाकी से। तो पहले पार्ट में जो है, इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया जैसे सिलेबस में दिया हुआ है। अब पहले पार्ट में देखें तो किस कॉन्टिनेंट में डेजर्ट नहीं है, कौन सी केनाल कहाँ पे कनेक्ट कर रही है, नैरो पीस मतलब डेफिनेशन जो है ज्योग्राफिकल टर्म,
लैंड कनेक्टिंग लार्जर लैंड एरियाज सेपरेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और जापान करंट को क्या कहते हैं, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम एरिया। तो ये सिंपल जो है वो डेजर्ट के बारे में पूछा हुआ है, रिवर के बारे में पूछा हुआ है। तो ये टॉपिक में जो टोटल क्वेश्चन है और मोस्टली जो है वो रिवर्स के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये ओवरऑल वर्ल्ड से आए हुए हैं। तो कॉन्टिनेंट के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, ज्योग्राफिकल टर्म के बारे में। तो ये एक चीज इसमें है। और दूसरा टॉपिक जो है मेनली वो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान है। तो ये इंतहाई डिटेल में पूछता है। आप पीएमएस का पेपर उठा के देख लें, अब पीएमएस मिनिस्ट्रियल आएगा तो उसमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा टारगेट होता है। इवन जो है 10-12 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से ही होते हैं। तो इसमें पाकिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है और उसके बाद ज़ियारत क्यों मशहूर है, तो इसमें ईच एंड एवरीथिंग एग्जैक्टली उसको करें तो पूरे साल में जो है वो 42 क्वेश्चन आए हैं ओवरऑल। इसको जो है वो जीके से अटैच करने का मकसद ही यही है कि ज्योग्राफी बेसिकली अलग से सब्जेक्ट है ही नहीं एग्जाम के हवाले से। तो एग्जाम में हम इसको मिक्सर करके ही पढ़ते हैं। अगर ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान हम तैयार कर रहे हैं तो इसको हम जो है वो पाकिस्तान अफेयर के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये 50%, मोर देन 50% ज्योग्राफी का सिलेबस हमारा वहीं पे कवर हो जाता है। तो अब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। तो पहले पार्ट के जो है वो 42 क्वेश्चन है और उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान को देखें तो फिर ये डिटेल में चीजें इसने पूछी हुई हैं। पासिस का पूछा हुआ है, डैम्स का पूछा हुआ है, पीक्स के बारे में जो है वो, माउंटेन रेंजेस जो है वो, और लेक्स। ये तो बहुत ज्यादा टॉपिक ये टारगेट हो रहा है। अगर किसी ने पेपर जो है वो अभी रिसेंटली कोई दिए हैं 2022 और 23 वाले, तो उसमें ये क्वेश्चन तो बार बार देखने को मिला होगा। और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के शहर, और उसके बाद ये जमात इस्लामी गलत ऐड हो गया यहाँ पे, हमारी बाउंड्री लाइंस, और उसके बाद कैपेसिटी जो डैम्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आई हुई हैं। तो ये आपने डिटेल में आपने इसको पढ़ लेना है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 69 है। पहले टॉपिक के हमने जो है क्वेश्चन देखे 42, जबकि ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में जो है वो 69 क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे हुए हैं। अब अगेन जो है वो मैं एक बार आपको सिलेबस शो कर देता हूँ। सिलेबस क्लियर है आपको। अब इसमें आपने तैयार क्या करना है, ज्योग्राफिकल टर्म्स आपको आनी चाहिए। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है वो डेजर्ट्स, माउंटेन्स। ज्योग्राफिकल टर्म से मुराद जैसे है अस्तमस का आया हुआ क्वेश्चन, आर्कीपिलागो का आ जाता है। और इसमें स्ट्रेट के बारे में वो पूछ लेता है कि बेसिकली वो डेफिनेशन, या वो अक्सर, बल्कि बाजू का अक्सर वो कहता है कि फर्टाइल जो है वो हिस्सा हमें मिलता है डेजर्ट्स में, तो उसको जो है वो ओसिस नखलिस्तान कहते हैं। साइक्लोन्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एग्जैक्टली। तो ये डेफिनेशन जो बेसिक है। तो अगर आप इसको गूगल करें ज्योग्राफिकल टर्म्स, आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको बहुत डिटेल में मिल जाएंगे। इवन जो है वो जैसे पेनिनसुला, इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है, आइलैंड की डेफिनेशन क्या है, इवन कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें डेफिनेशन आती हैं। फिर उसके बाद माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, और ये सारी चीजें हैं। अब इस सब्जेक्ट को जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अलग से जो है वो आपने अगर करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको करें। इसमें जो है वो बाजवा साहब की एक बुक है, वो बहुत अच्छी है। अदरवाइज सिंपल आप इसको मैप लेके चलें। तो कार्टोग्राफी इसमें जो है वो असेंशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को और जनरल नॉलेज को आपस में मिला के करते हैं तो जो है वो बहुत एक जो है पॉजिटिव एक पॉइंट होता है, क्योंकि इंटरव्यू में से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसकी वैसे भी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इसके जो है कुछ चैनल हैं। एक चैनल है जो बहुत इजी है, समझाओ लर्निंग। ये स्क्रीनशॉट चाहिए इसका, बना लें, ट्रिक इट। और इसके अलावा बहुत सारे जो है वो इंडियन चैनल्स ही आपको मिलेंगे जिन्होंने ज्योग्राफी जो है वो बहुत जबरदस्त पढ़ाई हुई है। आप कॉन्टिनेंट वाइज करना चाह रहे हैं तो कॉन्टिनेंट वाइज कर लें, तो एक कॉन्टिनेंट को कंप्लीट कर लें फिर दूसरे पे आ जाएं। लेकिन मैप इसमें बहुत जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें आपको एक मैप नजर आ रहा है, अब ये तो पूरा वर्ल्ड मैप है यहाँ पे, तो बहुत इसमें जो है वो, हाँ परचम क्लासेस ये भी बहुत अच्छी हैं। अब जैसे आपने रशिया पढ़ना है, अब किसका क्लैश चल रहा है रशिया के साथ? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो ये यहाँ पर देखें तो ये सारा अटैच है। और उसके बाद जो है वो अजरबैजान का था, तो उसमें जो है जिसके भी क्लैश होंगे, जिसकी चीजें होंगी, तो वो सारी आपको यहाँ से क्लियर होंगी। अब इसमें जो है वो एक हम ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जिसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, वो कॉन्टिनेंट भी है और जजीरा भी है। तो आपको यहाँ पे क्लियर वाज़ेह नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आइलैंड। अब ये जनरल नॉलेज को भी हम साथ इसमें जो है डिस्कस करते हैं आगे। तो ये अब आपको मैप पे वैसे ही को बड़ा हैवी किस्म का नजर आ रहा है ऊपर, ये इसमें मौजूद है। और इसके साथ साथ जैसे टर्म्स होती हैं जिसमें ज्योग्राफिकल एपिथेट्स हम याद करते हैं, कि जिसमें स्पेसिफिक कुछ नेम्स होते हैं कंट्रीज के। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखें तो लैंड ऑफ राइजिंग सन, इस तरह से कर लें। एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट वाइज ही सबसे बेस्ट होता है कि सबसे, और कॉन्टिनेंट वाइज भी सिर्फ ऐसे नहीं कि आप जो है वो पूरा कॉन्टिनेंट ले लें। सिंपल जो है वो एशिया को अगर आप डिवाइड करें तो ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, और उसके बाद सेंट्रल एशिया है, इस तरह से, और मिडल ईस्टर्न है। तो इस तरह से जो भी इसमें करेंगे तो आपके जो है वो साथ साथ हो। जैसे साउथ एशिया है तो इसको आप सार्क से अटैच कर लें, आपकी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो जाएगी। ये हो जाएगी, आसियान से अटैच कर लें तो अरेबियन पेनिनसुला को अलग से कर लें, बाल्कान स्टेट्स। तो आपके जो है वो चीजें भी डिवाइड होती जाती हैं, और जितना मिनिमम जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं करें। वैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं, जिन्होंने पढ़ी होगी तो उसमें जो है वो एक होता है स्ट्रक्चरलिज्म, ये कंप्लीट स्कूल ऑफ थॉट है। तो वो ये कहते हैं कि आप इसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दें चीज को, और फिर इसको समझें। ठीक है, क्रिकेट बहुत अच्छा है, परचम क्लासेस बहुत अच्छा है, तो बहुत से चैनल आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का मैप आपके पास होना लाजमी है। छोटे साइज में तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता। वर्ल्ड टाइम्स का एक मैप आता है, अब मुझे इस वक्त प्राइस उसकी पता नहीं है कि अब ये कितने का हो गया है, जो है इतनी महंगाई के बाद। बट ये बहुत अच्छा है कि आप इसको दीवार पे लगा दें, आप चीजें इसको देखा करें कौन सी चीज कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, और किस तरह से जो है वो चीजें इसमें आ रही हैं और जा रही हैं, और कहाँ पे कंट्रीज के क्लैश आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं, उनका आपस में कुछ कनेक्शन है या नहीं है। जैसे एक और यहाँ पर देखें, लैंड बॉर्डर सबसे जो बड़ा है वो किन दो कंट्रीज के दरमियान आपको नजर आ रहा है। तो आप देखना शुरू करें तो यहाँ पे रशिया है, बट यहाँ पे तो सारे डिवाइडेड हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो ये हमारे पास है दिस वन। कोस्टल एरिया सबसे ज्यादा कनाडा का है, ये आपको नजर आ रहा है। तो अब इसमें जो चीजें हैं वो इसको समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा। आपके पास, या फिर इसमें कॉन्टिनेंट वाइज मैप डाउनलोड करके उनके प्रिंट आउट ले लें। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसके जो है वो आपके पास एक मैप होना चाहिए, चाहे वर्ल्ड मैप हो, कॉन्टिनेंट वाइज हो, जिस तरह से भी आप करें, तो आप इसको लेके चलें। लेकिन इसके साथ जो कॉम्बिनेशन आपने रखना है वो रखना है जनरल नॉलेज का। तो इसी वजह से इनका सिलेबस भी साथ में रखा है, जनरल नॉलेज का सिलेबस देख लें। द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव और डिस्प्ले जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट, वेयर ऑफ थिंग्स, प्लेसेस, when and where of events, how things work, important personalities, etc. और मेनली वो देखना चाहता है जी आपकी जो है वो इंटेलेक्चुअल क्रियोसिटी कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, आपकी रीडिंग्स कितनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसको डिवाइड करें तो मेजर इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, बुक्स हैं, वॉर रेवोल्यूशंस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, फेमस थिंग्स हैं, फेमस मोनूमेंट्स हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इसको मैं कहता हूँ, कि ईच एंड एवरीथिंग कोई चीज भी उठा के देख लें। इवन जो है वो पीएमएस में सवाल आया था, सरताज अजीज जो है वो, इसकी जो है वो डिग्री जो है वो किस यूनिवर्सिटी की है, या मलाला साहिबा को देख लें।
ये तो एफपीएससी की हॉट फेवरेट रही है पिछले साल में। ये एफपीएससी के जो है ये सारा, इसमें अभी तक जितना भी डिस्कस किया वो सारा एफपीएससी में है। तो मलाला की ये डिग्री कब हुई, इसने शादी कब की, ये पैदा कहाँ पे हुई, इसे अवार्ड कब मिला, उसके हस्बैंड का नेम क्या है, उसका वलीमा कब हुआ, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ उसने पूछा हुआ है। तो डेफिनेटली ये सिलेबस में मेंशन है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नोबल laureate है, नोबेल प्राइज उसे मिला है। तो ये कहीं भी हम इनकार नहीं कर सकते, कोई भी सवाल उठा के वो दे दे और वो पूछ ले जी, वो तो जनरल नॉलेज का ही पार्ट है। अब जरा इसका हम जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी के आए हुए हैं पास पेपर में। जरा इसके क्वेश्चन जो है ये मैं कोशिश करूंगा कि कल इसे मैं जल्दी सेंड कर दूं। और इसको जो है वो आपने इंतहाई जो है वो ध्यान से समझना है, इसको पढ़ना है और यहाँ से चीजें जो है डिड्यूस करनी है फाइनली मिससेलेनियस से। अब इसमें पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हैं। सबसे पहला पार्ट जो है कैपिटल सिटीज एजेंसीज करेंसीज। तो क्या कैपिटल्स जो है ये ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है? अगर आप जो है वो कंट्रीज को कवर करेंगे तो क्या ये टॉपिक कवर नहीं होगा? अगर आप रशिया पढ़ रहे हैं और आप साथ उसका कैपिटल भी तैयार कर रहे हैं तो ये ज्योग्राफी के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा। तो इन दोनों को आपस में मिला के चलना है। कैपिटल है, उसके जो है वो कुछ फेमस सिटीज हैं, उसके बाद न्यूज एजेंसीज हैं, उनकी करेंसीज हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है वो उसमें आते हैं। बाजू का सिटी दे के हमें वो कंट्री पूछ लेता है, बाजू का कंट्री दे के वो पूछ लेता है कि जी पोलैंड का कैपिटल कौन सा है और ताशकंद किसका कैपिटल है। तो कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप लेके चलेंगे, ना सिर्फ आपकी ज्योग्राफी कवर होगी, आपका जीके कवर होगा, कैपिटल करेंसीज ईच एंड एवरीथिंग आपको चीजों का पता होगा कि ये किस तरह से है। तो पूरे साल में तो देखें इसमें काफी सारे जो है वो करेंसी से क्वेश्चन आ गए, उसके बाद जो है और सब इंपॉर्टेंट नहीं होते कि इसमें करें 19 क्वेश्चन टोटल आए। दूसरा टॉपिक जो है रिवर्स और डैम्स, तो क्या ये ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है? अब लंदन किस जो है वो शहर उसमें दरिया के किनारे वाक़ था। तो अब ये जनरल नॉलेज का पार्ट भी है और साथ जियोग्राफी का पार्ट भी है। और लंदन टावर ब्रिज फेमस प्लेसेस में है, बैटमैन डैम कहाँ पे है और नॉटरे डैम, ये सारी चीजें जो ये 5 क्वेश्चन पूरे साल में जो है ये आए हैं। उसके बाद बुक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा टारगेट हुआ है। फेमस पर्सनैलिटीज की आपकी जो है वो बुक्स आपको जो इवन गुजर चुकी हैं, जो प्रेसिडेंट्स थे या जो वर्ल्ड लीडर थे, उनके हवाले से इस्लामिक बुक्स। और ये सारे जो है ये अब ये 2022 के क्वेश्चन है। ठीक है, महातीर मोहम्मद की बुक है, सैयद अमीर अली की और स्टेफन हॉकिंग की, इसकी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये बहुत बार पूछ चुका है। डॉटर ऑफ द ईस्ट, तो ये बहुत बार आई, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और सिद्धार्था। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इसने जो है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ द लेटेस्ट बुक ऑफ इश्तियाक अहमद, अभी इनकी जो है वो फात भी हुई है, वो डेट भी याद रखनी है करंट अफेयर के हवाले से। ठीक है, आयशा जलाल की बुक्स, तो ये सारी जो है वो इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद फेमस प्लेसेस हैं। इसमें जो है वो 7 वंडर्स को देख लें, उसके अलावा जो न्यू वंडर्स हैं, ओल्ड वंडर्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा जो है वो जो भी चीज न्यूज में होगी तो वो यहाँ पर टारगेट होगी। अब इसको जो है वो चर्च से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद जो है वो पैलेस हैं, जो ऑफिशियल रेजिडेंसेस हैं, तो इनके हवाले से देखें ये चीजें, एम्पायर बिल्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी रिहाई, जस्ट लाइक जिन्होंने पढ़ा होता है तो उनको तो चीजें क्लियर होती हैं, और जब नहीं पढ़ा होता तो उस वक्त जो है वो बहुत जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे जस्ट लाइक 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अब इसका जो है जिसने नहीं पढ़ा तो उसको लगेगा ये तो किसी गली मोहल्ले का पूछ रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ऑफिशियल रेजिडेंस है पीएम ऑफ यूके की। ठीक है, ब्लू पैलेस, इस तरह की चीजें, जैसे कोहे मुराद है, कोहे आदम है। और जो है इस ये चीजें जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ये कॉम्बिनेशन है जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी और जनरल नॉलेज दोनों जो है वो एक साथ ही चलेंगे। तो फेमस इसमें जो है मसाजिद के बारे में पता हो, यूनिवर्सिटीज के बारे में पता हो, और फेमस स्ट्रीट्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 10 12 स्ट्रीट्स हैं, ये सारी आपको पता हो, तो इन दोनों को जो है वो साथ में लेके चलना है। तो टावर ब्रिज तो बहुत इसमें होता रहा, एप्पल पार्क है, श्याम सेंटर है, इवन अल्फा क्रीम टावर का भी पूछा हुआ था। तो ये चीजें जो है इसमें उनके चीजें लाजमी याद करनी है। उसके बाद पर्सनैलिटीज हैं। पर्सनैलिटीज जो है वो आपने ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, इनको लाजमी याद करना है। ऐसे मुस्लिम जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ये जो हिस्टोरिकली जिनकी कंट्रीब्यूशन है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, या इवन लिटरेचर में, तो वो सारे जो है वो आपको एक बार चीजें पता हो। फिर इसमें मॉडर्न वर्ल्ड में जो फाउंडर्स हैं, जस्ट लाइक अली बाबा, अमेजोन, फेसबुक, ट्विटर, ये भी सारे पेपर में आते हैं। इनको जो है वो हम कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं, जस्ट लाइक जैकमा, ये हो गया जेके रॉलिंग, ड्रैकुला किसका करेक्टर है, और उसके बाद हैरी पॉटर के बारे में कई बार सवाल आया, मैसोलिनी ने किस कंट्री में रूल किया, हिटलर के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स जो फिलोसफर हैं, एक और भी आया था इम्यूनुल कांट का आया था कि वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता है। तो इतने को ज्यादा वो इन डेप्थ चीजें नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर पढ़ी होंगी एक बार तो तभी जाके जो है वो समझ आएंगी, और उनको जो है वो हम इजीली जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो फेमस पर्सनैलिटीज ये पीपीएससी का बहुत ही जो है, यहाँ भी आई थिंक सो मलाला का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ये मलाला किस कहाँ से है, और इसे जो है वो यंगेस्ट कौन सी है, और किस साल में इसे मिला। तो ये 3 क्वेश्चन तो पीपीएससी में भी आए हुए हैं। तो ये पर्सनैलिटीज काफी इंपॉर्टेंट रहा, और 35 क्वेश्चन जो है इन्होंने एक साल में पूछे हैं पर्सनैलिटीज से। तो जैसे अब जियोग्राफी साथ हम कर रहे हैं, तो जियोग्राफी में साथ पर्सनैलिटी जो आती है, आप उसका कंट्री डिफाइन करें, और उसकी अटैचमेंट देखें कि साथ साथ कौन कौन से कंट्रीज थे, कौन सा दौर चल रहा था, उसमें हुकूमत कौन सी चल रही थी। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? उसके बाद वार्स एंड ट्रीटीज। तो वार्स एंड ट्रीटीज वर्ल्ड वार 1 से स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि बहुत पहले से, इवन पॉलिपनेशियन वार जो है स्पार्टा की और एथेंस की, वहां से आप इसको स्टार्ट करें, और फिर उसको जो है वो आगे लेके चलें। और स्पेसिफिकली जो है वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इनके इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद ट्रीटीज हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अकॉर्ड्स हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके हवाले से। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो एक लेक्चर भी शायद होगा, और भी बहुत से जो है वो इस लोगों ने इसको कवर किया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो इसको जो है वो आईसीआरसी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस से स्टार्ट करना है, वो अर्ली समझी जाती है। इसकी जो है वो डिवीजन अलग से है, कुछ ऐसी हैं जिनमें हम फाउंडर को याद करते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनकी हम फाउंडेशन डेट्स भी याद करते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके जस्ट हम हेड क्वार्टर को देखते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके हम हेड्स को भी देखते हैं कि उनके हेड्स इस वक्त कौन से हैं। और फाइनली जो है वो मैकेनिज्म, ये अमूमी तौर पे यूएनओ से रिलेटेड होता है। तो यूएनओ से तो हम लाजमी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पेपर में लाजमी आएगा। तो इसका भी ध्यान करना है कि जो है वो आप इस एक सीक्वेंस में लेके चलें, और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये बहुत इजी भी है, पढ़ा हुआ भी होता है। तो इसको कवर करने की कोशिश करें। तो इसमें देखें तो इसके क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे जो क्वेश्चन है, इवन 37 ये एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको एक डिफाइन करना चाह रहा था, वो था मिसलेनियस। मिसलेनियस जो है ये मुतफर्रिकात हैं। जैसे मैंने ये कहा है कि जो जनरल नॉलेज है, ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। इसमें जो है वो हम कंप्रोमाइज कहीं भी नहीं कर सकते कि ये चीज जो है अल्टीमेट है, ये बुक अल्टीमेट है, ये नोट्स अल्टीमेट है, और इससे आगे जो है वो हम नहीं जाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक इसमें आप अचीव नहीं करते, तो डिफरेंट चीजें जो है वो पढ़ते रहें। अब इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक जो है वो एसडीजीज, या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, पीके। अब ये जो है इंतहाई अजीबो गरीब सा क्वेश्चन था। बोको हराम जो है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में देखें।
तो ये एक ऐसा टॉपिक है मिसलेनियस वाला, इसका आपने सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर जहां से आपको चीजें मिलती हैं आप इसको जो है वो पढ़ते चले जाएं, ताकि जो है वो चीजें अपने नोट्स बनाएं। तो ये कोई स्पेसिफिकली किसी बुक से नहीं आए हुए, किसी भी किताब में या किसी भी नोट्स में या इवन सेशन में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ये आपका अपना इंटरेस्ट है, आप किस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं, कैसे इसमें जो है वो कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट आर्मी किसकी है, लार्जेस्ट पार्लियामेंट किसकी है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन इनिशिएटेड इन, कहाँ पे ये इनिशिएट हुआ, इस हवाले से अफगानिस्तान में इसने जो है वो कब जो है वो इसमें किया। तो उसमें सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत अच्छी है वो सोर्स। लेकिन ये आपका जो है वो एक इंटरेस्ट है, आप मैक्सिमम चीजें कैसे इसमें पढ़ते हैं और कैसे इसको जो है वो कवर करते हैं। सी रूट से ट्रेड कितनी हो रही है, इराक पे कुवैत पे इराक ने कब इसमें अटैक किया, और इसराइल के हवाले से इसके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, और इंटरनेशनल डेज तो वैसे ही खैर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स वैसे अलग से भी टॉपिक है, मिलिट्री अवार्ड भी हम पढ़ते हैं, और उसके बाद जो सिविल अवार्ड हैं उनको भी देखते हैं, म्यूजिक के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से। नहीं ठीक होगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा, बाकी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी आगे जो आजकल मेरिट के हालात हैं। और उसके बाद जो है वो बुकर प्राइज है, इस तरह की चीजें, लास्ट स्टेट जो है जिसने यूएसए को ज्वाइन किया, तो ये सारी चीजें जो है वो एंशिएंट पीरियड कौन सा माना जाता है नॉर्मली, जो है वो सेंसस कितने सालों के बाद होती है, ओपन स्काईज ट्रीटीज। तो ये सारे के सारे जो है वो मिसलेनियस है, ऐसे किसी टॉपिक में एडजस्ट नहीं होते, या फिर इसका अलग टॉपिक आप बना लें। तो ये चीज जो लास्ट वाली है ये आपने इंतहाई जो है वो ध्यान से पढ़नी है, यहाँ से चीजें डिड्यूस करनी है। अब जैसे फेसबुक डिप्लोमेसी स्टार्टेड इन, तो ये किसी बुक में होगा आपको लगता है? पेपर के आने के बाद तो जाहिर सी बात है हमने भी ऐड कर दिया, तो उससे पहले कहीं नहीं था। ठीक है, तो सोवियत यूनियन इसकी एंडिंग स्टार्टिंग ये कब हुई, और उसके बाद 2028 समर ओलंपिक्स जो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और उसके बाद क्रीमिया को एनेक्स करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, और इसके क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा जो मैंने इसमें ऐड किए हैं कि मिसलिनियस वाले हैं, तो इनको जो है वो आपने लाजमी गो थ्रू करना है ईच एंड एवरीथिंग। तो 84 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किए हैं जो मिसलिनियस में है। तो जितने ये क्वेश्चन मैं सेंड कर रहा हूँ जिन्होंने 2022 के पेपर किए हुए हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज 2022 के सारे पेपर आपको ये सब्जेक्ट वाइज और वो भी सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं, तो ना सिर्फ आपके 22 वाले पेपर कवर हो जाएंगे इसमें, बल्कि इसमें जो चीजें हैं आप उसको सेक्शन वाइज भी देख लेंगे कि इनका ट्रेंड ये रहा है और इस तरह से ये चीजें हमने करनी है। अब जरा हम इसके कुछ सोर्सेज देख लेते हैं कि इसके सोर्सेज जो है वो कौन से होंगे। सबसे पहला सोर्स तो इसको जो है वो पास पेपर है, जनरल नॉलेज का। पास पेपर से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और पास पेपर जिन्होंने नई किताब लेनी है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज याद रखनी है कि वो 2023 के सबसे पहले करें, फिर 2022 के करें, फिर 2021 के, और फिर 2020 के। जिनके पास इम्तियाज शाहिद की बुक है उसके पेपर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पहले 11-12 पेपर किस चीज के हैं? पीएमएस के। और मेजोरिटी पीएमएस के लिए तैयारी ही नहीं कर रही होती, और जैसे ही नई किताब खरीदी पीएमएस के पेपर शुरू किए, 3-4-5 पेपर पढ़े, पेपर मुश्किल लगे, और किताब जो है वो साइड पे और बंदा दूसरी साइड पे। तो ये बिल्कुल नहीं करना, आप उसके कंटेंट्स देख लें। 2023 वाला पेपर एंड पे दिया हुआ है, अमूमी तौर पे एंड पे दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप एंड वाले कर लें, 2-3-4-5 जितने पेपर हैं। 2022 वाले जहां जहां मौजूद हैं आप उसको हाईलाइट करके वहां पे उसको करें, और फिर 2021 के करें, फिर 2020 के, फिर सारे करने आप कर लें। तो ये नहीं करना कि आप एक सीक्वेंस में जाएं, तो टेस्ट तब्दील करते रहें। और फिर जैसे 16 स्केल के करने हैं पहले असिस्टेंट वाले, तो ये कर लें, मैनेजर औकाफ का कर लें, लेबर ऑफिसर का कर लें। तो एक सीक्वेंस में चलें, ताकि चीजें जो है वो एक ब्रेक डाउन होती जाए,
पढ़ने में भी आसानी रहे, मेमोराइज करने में भी आसानी रहे, और ये ना हो कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो के किताब को ही जो है वो साइड पे कर दें। और दूसरा, जो जितनी भी बुक्स है वहां से चीजें नोट करते रहे। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो उसको जो है वो आप साइड पे करते जाएं और वो चीजें जो है वो लिखते जाएं। क्लियर है? मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को जो है वो जरा हम स्विफ्टली इसको एक्सप्लेन कर दें। तो ये हमारा जो दो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों को जो है वो आपने एक कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। इवन जो है ज्योग्राफी पाकिस्तान अफेयर के साथ अटैच करके पढ़नी है। एफपीएससी में जीके की रेपिटेशन होती है, लेकिन रेपिटेशन के अलावा जो है एफपीएससी का एक मसला हमने पहले भी डिस्कस किया था। एफपीएससी जो है जस्ट लाइक जो है वो चिल्ड्रन, बच्चा जब किसी चीज पे जिद करता है तो वो बस फिर जिद ही करता है, उसे वही चीज चाहिए होती है। अगर एफपीएससी में रिवर्स को वो अटैक कर रहे हैं, तो फिर आप 5 सवाल 4 सवाल जो है वो रिवर्स के ही देखेंगे। पास पेपर के नोट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? 22 वाले मैं दे रहा हूँ, और आपने क्या करनी है? आगे चलें। प्रिंट आउट ले लें इसका, वैसे पढ़ लें जैसे आपको आसानी लगती है। तो ये तो आपका काफी टाइम कवर हो जाएगा कि आपको सेक्शन वाइज चीजें मिल रही हैं पास पेपर की, 2022 की, पीपीएससी की। चले, वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये हमारा आज का था, एक शॉर्ट सी जो है वो एक्सप्लेनेशन सिलेबस की। और फिर इंशाल्लाह कल टेस्ट होगा, और फिर क्लास जो है वो मंडे या ट्यूसडे को होगी, तो वो मैं बता दूंगा इसमें। लेकिन टेस्ट जो है ये कॉन्टिन्यूसली लेंगे। मिनिस्ट्रियल को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि उसमें जो है वो एक जीके का पेपर है जिसमें 4 चीजें हैं।